नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली यौम आशूरा के मौके पर अल्लाह पाक आपको हमें हुसैन के सिवा और कोई गम ना दे, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। हुसैन का गम मनाएं, हुसैन के गम में जिए। मौला अली की आले पाक का सदका हम सब पर अल्लाह पाक अपना करम करे। अल्लाह पाक हम सब पे मौला अली की औलाद के सदके में अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आज दोस्तों यौम अशूरा के मौका पर मैं आपके लिए खास एक चढ़ाई लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो चढ़ाई है मौला अली अलैहिस्सलाम की। जी हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम की ये चढ़ाई तस्खीर खलक के लिए, जी, दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए, दुश्मनों को दबाने के लिए, मगलूबों को ऊपर लाने के लिए, तवरों को नीचा दिखाने के लिए, तवंगरों को सरदार बनाने के लिए ये अल्फाज जो मेरी ज़ुबान से निकल रहे हैं, ये सब मौला की अता है, मौला की देन है, मौला का सदका है। बीबी पाक के घराने का ये टुकड़े हैं जो मुझे मिल रहे हैं और मैं आप लोगों में इनको तकसीम कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चढ़ाई मौला अली सरकार। जी हाँ, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि तस्खीर खलक के लिए, ताकतवरों को नीचा दिखाने के लिए, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, जादू जिन्नात को ख़त्म करने के लिए ये चढ़ाई, ये पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई मुतबर्रक, इंतहाई आला है। तो दोस्तों, वक़्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको अमल की तरफ लेकर जाता हूँ। ये अमल, जी हाँ, ये अमल आपने कम अज़ 21 दिन लाज़मी करना है। 21, और अगर आप इसको 40 दिन तक करते हैं तो सुभान अल्लाह, क्या ही कहना है इस अमल की बरक़ात के, इस अमल के तबरुकात के। इस अमल की बदौलत आपके तमाम दुश्मन ज़ेर होंगे, आपके तमाम दुश्मन मगलूब हो जाएँगे। वो आपसे डर और खौफ खाएँगे। आपके आगे ना वो बोल सकेंगे, ना कोई बात कर सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पढ़ाई आपने एक वक़्त एक जगह मुकर्रर करना है, वहाँ पर आपने बैठना है। परहेज़ आपने जलाली और जुमाली इख्तियार कर लेंगे तो सबसे अफ़ज़ल है। अगर नहीं भी करते तो सिर्फ़ बड़ा गोश्त, लहसुन, प्याज़, इन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। सिगरेट नोशी से आपने इस्तेमाल करना है। तो अब एक जगह एक वक़्त मुकर्रर करते हुए बाद नमाज़ इशा रोज़ाना आपने इस अमल को, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, 111 मरतबा रोज़ाना पढ़ना। अमल पढ़ने से कबल आपने 2 रकत नमाज़ नफ़ल क़ज़ाए हजात के पढ़ने हैं और उसको मौला कायनात नाइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया कर देना है। दोस्तों, ये नवाफिल हदिया करने के बाद आपने उसी जगह, उसी जा नमाज़ पर किबला रुख मुँह करके बैठ जाना है। बैठने के बाद ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने 111 मरतबा पढ़ना है। मगर अमल पढ़ने से पहले आपने अपना हिसार लगाना है। हिसार आपने किस चीज़ का लगाना है दोस्तों? आपने आयतल कुर्सी और चारों कोई, जी हाँ, सूरह काफ़िरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये और आयतल कुर्सी, इन सबको आपने 3-3 मरतबा पढ़कर उंगली से भी आप अपने हाथों पे फूंक मारें, अपने जिस्म पर फेरें। उंगली से आप दायरा लगा लें, किसी छुरी के ऊपर आप दायरा लगा के हिसार कर लें, या हाथों पे फूंक कर ताली मारें। जहाँ तक ताली की आवाज़ जाएगी, बफ़ज़ल अल्लाह मौला का सदका वो सारी जगह हिसार में आ जाए। हिसार करने के बाद आपने ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इसको मैं स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह दे दूँगा। ये आपने पढ़ना है 111 मरतबा, 21 से 41 दिन। अमल को सुन लें। अमल है जी, बिस्मिल्लाह के शेर, बिस्मिल्लाह के शेर। चले वार को करे ज़ेर, चले वार को करे ज़ेर, चले मौला अली की ज़ुल्फ़कार, हर वार को करे ज़ेर। चले मौला अली की ज़ुल्फ़कार, हर वार को करे ज़ेर। मैं ज़बर सब ज़ेर, मैं ज़बर सब ज़ेर, मैं ज़बर सब ज़ेर। अमल को आप लोग दोबारा सुने। बिस्मिल्लाह के शेर, चले वार को करे ज़ेर, चले मौला अली की ज़ुल्फ़कार, हर वार को करे ज़ेर। मैं ज़बर सब ज़ेर, मैं ज़बर सब ज़ेर, मैं ज़बर सब ज़ेर। अमल है, इसको आपने 111 मरतबा, जी हाँ, 111 मरतबा, अव्वल आखिर 7 मरतबा, 9 दफ़ा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ के आपने इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 दिनों के बाद, अगर आप मुब्तदी हैं तो 40 दिनों के बाद, अगर आप पहले मुंदरे या चढ़ाई का कोई अमल कर चुके हैं, नाज़िल शरीफ का अमल कर चुके हैं, तो आप इसको 21 दिन पढ़ेंगे। अगर आप मुब्तदी हैं और पहली दफ़ा इस अमल को कर रहे हैं तो फिर आप 40 दिन पढ़ेंगे। नीज़ इसके अलावा अगर आपने सिर्फ दुश्मनों को मगलूब करना है, ज़ेर करना है, तो 21 दिन। अगर आप जादू जिन्नात की काट के माहिर होना चाहते हैं, हर वार दुश्मन का तोड़ने का माहिर जानना चाहते हैं कि दुश्मन का हर एक वार किस तरह टूटता है, किस तरह
دشمن سے نجات ملتی ہے، جادو جنات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس عمل کو 41 دنوں تک پڑھیں گے، چاہے آپ مبتدی ہیں یا آپ استاد ہیں۔ 40 دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے جس پہ جادو جنات، بندش، نظر بد، اسیب، سایہ، ڈاکنی، پشاچنی، بھوتنی، کالکا کی چوکی، بھیرو کی چوکی، ہنومان کے اثرات، شیطان کے اثرات، کسی قسم کے بھی کوئی البی سفلی، جنتر منتر، تنتر کے اثرات ہیں، بفضل اللہ آپ اس کو صرف 3 دنوں میں، حد 3 دنوں میں، گہرے سے گہرے، پرانے سے پرانے اثرات کو بھی صرف اور صرف 3 دن میں ختم کر سکیں گے۔ ادروائز اگر کوئی اثرات کم ہے تو پہلی ہی دفعہ جب آپ 11 مرتبہ پڑھ کے 3 پھونکے ماریں، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے 3 پھونکے ماریں، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے 3 پھونکے ماریں، پانی پر دم کر کے بھی دیں اور مریض کے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ العزیز یہ اثرات ختم ہو جائیں گے بفضل اللہ۔ آپ دشمن کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کا تصور رکھ کے پڑھیں، دشمن آپ کا مغلوب ہوگا، دشمن آپ کا زیر ہوگا، آپ زبر ہوں گے۔ زبر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو اس عمل کی اتنی برکات ہیں، اتنے فیوز ہیں، اتنے تبرکات ہیں کہ آپ لوگ اس کا جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں دوستوں۔ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، مولا کا صدقہ اور غم حسین کا صدقہ آپ سب پہ اپنے کرم اور آپ کے درجات کی اللہ تعالیٰ بلندی فرمائے۔ عمل کو دوبارہ سن لیں، پھر میں جاتے ہوئے آپ کو سنا جاتا ہوں۔ بسم اللہ کے شیر چلے، وار کو کرے زیر چلے، مولا علی کی ذوالفقار ہر وار کو کرے زیر، میں زبر سب زیر، میں زبر سب زیر، میں زبر سب زیر۔ انشاءاللہ العزیز ایسے ہی ہر اثرات زیر ہوں گے، آپ کے دشمن زیر ہوں گے، مولا علی کے دشمن زیر ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مولا حسین کے دشمن، ان کے حاسدین زیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان ہے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ حافظ۔